की टू सक्सेस पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हिंदी के अति महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे जो आपके बीपीएससी टीचर परीक्षा में उपयोगी है। सिर्फ जो भी 20-23 दिन जो बच्चा है दिन, उसमें सिर्फ आपको एमसीक्यू बनाना है, क्योंकि आपका आखिरी सहारा एमसीक्यू ही बचा हुआ है। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस के सिवा कुछ भी नहीं करना है, यही आपकी नैया पार लगाएगी। इसलिए आप डेली प्रैक्टिस कीजिए। जो आपके हिसाब से थोड़ा सा हिंदी प्रैक्टिस सेट चलिए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुर्ज में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। इसका सही आंसर होगा बी, समूहवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, जातिवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सोना चांदी में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। इसका सही आंसर होगा सी, द्रव्यवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सुंदरता में संज्ञा शब्द का भेद बताएं। इसका सही आंसर होगा डी, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा महेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बचपन, शिशुअवस्था, मित्रता, अहंकार, सौतत्व, देवतत्व, ये शब्द कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा ए, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु के धर्म, गुण, अवस्था का ज्ञान हो उसे कौन सी संज्ञा कहते हैं? इसका सही आंसर होगा बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? यहाँ नहीं पूछ रहा है, इसलिए आप लोग एग्जाम में बिल्कुल क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा और ध्यान दीजिएगा कि नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा बी, बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। इसका सही आंसर होगा बी, संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जातिवाचक संज्ञा से किसका बोध नहीं होता है? फिर यहाँ आया कि नहीं होता है, नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा डी, आदमी की जाति का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? यह फिर से नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ए, रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? फिर से यहाँ नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा ए, मिठाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा सी, यमुना, यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ए, शत्रुता। इसका सही आंसर होगा शत्रुता। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? इसका सही आंसर होगा ए, मांडवी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाएगा? इसका सही आंसर होगा सी, हरियाली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत रखा जा सकता है? इसका सही आंसर होगा सी, हम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बुढ़ापा भी एक प्रकार का अभिशाप है। शब्द में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा बी, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अमीरी, गरीबी, जवानी, बुढ़ापा आदि शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत है? इसका सही आंसर होगा ए, भाववाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द संज्ञा है? इसका सही आंसर होगा सी, क्रोध। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संज्ञा की रूप रचना के आधार है। इसका सही आंसर होगा बी, लिंग, वचन, कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धिक्कार शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत है? इसका सही आंसर होगा बी, भाववाचक।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में कौन व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? फिर से यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। इसका सही आंसर होगा बी, डकैती।